दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी कहानियों में। कहानी में दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं जब तक अफसर रहा हमारे हमेशा ऐश के ही बारे में ही सोचता रहा। मेरा विश्वास, मेरा ईमान, मेरा धर्म और मेरी इंसानियत सब ऐश परस्ती में डूबी रही। लेकिन एक घटना ने मुझे ऐसा शर्मिंदा कर दिया कि जब भी वह घटना याद आती है मैं सिहर जा उठता हूँ। हुआ यह था कि मैं उस दिन पत्नी के बार बार कहने का उसके साथ बाजार तक चला गया था। मैंने जैसे ही कार शॉपिंग सेंटर के बाहर रोकी, मेरी कार के पास एक औरत आकर खड़ी हो गई। मैं जैसे ही कार से उतरा वह मेरी ओर लपकी। मेरे देखते ही देखते एकदम से झुककर उसने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए। अरे अरे कौन हो तुम, ये क्या कर रही हो, पीछे हटो। मैंने पीछे हटते हुए कहा, क्या बात है बहन। मेरी पत्नी ने पास जाकर उस औरत के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। औरत ने एक बार मेरी पत्नी की ओर देखा, उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर वह याचक दृष्टि से मेरी ओर देखने लगी। मुझे लगा ये कोई मांगने वाली है। इस तरह के बाज़ारों में मांगने वाले घूमते भी रहते हैं, लेकिन ये औरत उनसे एकदम अलग लग रही थी। उसने साफ सुथरी साड़ी बड़े सलीके से पहन रखी थी। उसने आंखों तक घूंघट भी कर रखा था। देखने में भी ऐसी खूबसूरत थी कि किसी भी मर्द का दिल आ जाए। अगर वह याचक दृष्टि के बाजार मुझे प्यार भरी दृष्टि से देख रही होती तो मैं बिना सोचे समझे उस पर मर मिटता। उसका चेहरा काफ़ी आकर्षक था, रंग भी गोरा था, लेकिन पत्नी के साथ होने की वजह से चाह कर भी मैं उसकी और ज़्यादा देर तक नहीं देख सका। अरे आप तो नाराज़ हो गए, मेरी पत्नी ने मेरा हाथ थाम कर कहा। ऐसे नहीं कहते, गरीबों की हाय लेनी अच्छी बात नहीं है। इसके बाद उसने औरत से कहा, बहन ये लो 5 रुपये और हमें जाने दो। औरत हमारे सामने से हट गई तो लेकिन मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रुपए नहीं लिए थे। हम दोनों आगे बढ़ गए। पत्नी ने शॉपिंग सेंटर में दाखिल होते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि वह भीख मांगने वाली नहीं है। आप अफसर है, हो सकता है आपसे कोई काम कराना चाहती हो। मेरे माथे पर कहाँ लिखा है कि मैं अफसर हूँ। मैंने खींचते हुए कहा, आप इतने गुमनाम भी नहीं है। यह भी संभव है कि उसने आपको आपके ऑफिस में देखा हो। पत्नी ने कहा, देखा होगा भाई। मैंने उकताते हुए कहा, अब तुम उसे छोड़ो और अपना काम करो। थोड़ी देर बाद हम जैसे ही शॉपिंग सेंटर से बाहर आए, मैं फिर हमारे सामने पहले ही तरह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठ से इस तरह कांप रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन भावनाओं में बहकर उसकी जुबान से शब्द ने निकल रहे हो। उसे हैरानी से देखते हुए मैंने 10 का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाया तो उसने लेने से मना कर दिया। मैंने कहा, जब पैसे नहीं लेने तो ये नाटक क्यों कर रही हो, इस तरह बात न करे। पत्नी ने मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा। उस समय मेरे साथ पत्नी नहीं थी, इसलिए मैंने औरत को गौर से देखा। सचमुच वह बहुत सुंदर थी। मैं कुछ कहता उसके पहले ही उसने झुककर मेरे पैर पकड़ लिए। क्या बात है भाई, तुम बताती क्यों नहीं। मैंने उसे बाहों से पकड़कर खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी बाहें बहुत कोमल थी। मुझे सिरहन सी हुई। मैंने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जो कुछ भी कहना जल्दी कहो। साहब, हम कई दिनों से आपके ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। औरत के बजाय उसके साथ खड़े लड़के ने कहा, लेकिन आपका चपरासी बात क्या है, बताओ। चपरासी की छोड़ो, मैंने लड़की की बात काटते हुए कहा, लेकिन मेरी नज़रें औरत के चेहरे पर ही जमी थी। इनके पति, लड़के ने कहा, जो रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं। तुम रिश्तों की बात छोड़ो, काम की बात करो। मैंने डांटने वाले अंदाज में कहा, जी इनके पति यानी मेरे मामा को पुलिस ने बिना किसी अपराध के पकड़ लिया है। उन्हीं को छुड़ाने के लिए ये कई दिनों से आपके पास आ रही हूँ। लड़के ने जल्दी से कहा, आप इनके पति को छुड़वा दीजिए साहब, इनका और कोई नहीं है। मेरे मामा बहुत ही सीधा साधा आदमी है। आज तक उसने कोई गलत काम नहीं किया जहाँ हंगामा हुआ था। आप इनके पति को छुड़वा दीजिए साहब, इनका और कोई नहीं है। मेरा मामा बहुत ही सीधा साधा आदमी है। आज तक उसने कोई गलत काम नहीं किया। जहाँ हंगामा हुआ था वहाँ पे शरबत का ठेला लगाता था। हंगामा करने वाले तो भाग गए। पुलिस मेरे मामा को पकड़ ले गई। अब वे मामा को छोड़ने के लिए 5,000 रुपये मांग रहे हैं। हमारे पास इतने रुपये नहीं हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।